आज मैं बताऊंगी कि मैं क्या क्या करने की सोच रही थी और मैंने क्या क्या किया या क्या क्या नहीं किया। तो हेलो गाइस, आज ये जो ब्लॉग होने वाला है ये इंट्रोडक्शन ब्लॉग होने वाला है मेरे को आपसे मिलवाने का ब्लॉग, जिसमें मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैंने कहाँ से शुरुआत की, मेरा बॉन्ड कहाँ से हुआ था। मैं सारी की सारी डिटेल्स इसमें दूंगी ताकि आप लोग मुझे अच्छे से जान सको कि मैं क्या हूँ और मैं अब क्या बनना चाहती हूँ। क्योंकि आप सच बताओ ना, इस वीडियो को देख के आप ये कहोगे कि भाई कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि आप मानोगे नहीं, मैंने इतनी हार देखी है ना, इतनी हार देखी है, लेकिन मैं टूटी नहीं हूँ। मैंने कोशिश पूरी की है कि कहीं ना कहीं तो मैं कामयाब हूँ। मैंने पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं कहीं से भी, मतलब कहीं से भी मैं कामयाब होके दिखाऊं। हेलो गाइस, मस्ती विद माइन परी के ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है पूजा और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मेरा तिलोकपुरी में ससुराल है और मेरा जो मेरा मायका है वो मेरा न्यू कॉलोनी में ही है। दोनों पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी लव मैरिज है। जो मेरा बॉन्ड है वो न्यू कॉलोनी में हुआ है और मैंने 12th पास की है। 12th के बाद मैंने कॉलेज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ रीज़नों की वजह से और फिर कुछ लव मैरिज की वजह से फिर नहीं हो पाई। उसके बाद भी कोशिश की कि हाँ शादी के बाद कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाई। सबसे पहले मैं सिक्स जब मैं फिफ्थ क्लास मैंने क्रॉस की, फिर उसके बाद जब मैं सिक्स में गई तो सिलेबस हमारे चेंज हो गए। तो सिलेबस में मैंने योगा लिया और योगा मेरा बहुत अच्छा गया। और योगा में बहुत सारे मुझे मेडल मिले, ट्रॉफियाँ मिली, सर्टिफिकेट मिले। तो मेरी मैम मुझसे यही कहती थी कि पूजा तू योगा टीचर बन सकती है, तो योगा मतलब कंटिन्यू रखिए। और मैं लेवल पे भी गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड आई कभी कभार, और बहुत अच्छा लगता था मुझे योगा। तो मेरी मैम ने कहा, तो मैंने कहा सोचा था कि हाँ चलो अब मैं योगा टीचर बनने की सोच सकती हूँ। हाइट इतनी अच्छी नहीं है, मेरी हाइट थोड़ी कम ही है, तो मैंने सोचा चलो योगा टीचर ही बन लिया जाएगा। 12th के बाद फिर बोलते हैं ना कि जो सोचते हैं वो कभी कभार नहीं हो पाता। फिर मेरा योगा टीचर का रह गया, मैंने फिर योगा टीचर रहने दिया किसी रीज़न के कारण, क्योंकि मेरी लव मैरिज थी। तो मैं कॉलेज भी नहीं कर पाई थी, मैंने 12th ही करी थी। फिर उसके बाद जब मैं अलग से रहने लगी, क्योंकि ना ही मेरे घर वालों ने अपनाया था, ना ही इनके घर वालों ने मुझे अपनाया था, ना इनको ना मेरे को। तो हमने लव मैरिज करी थी, फिर हम 2 साल अलग रहे। तो 2 साल फिर जब मैं पहली साल था तो मेरे को ये था कि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम पे। तो जब ये रात में आते थे तभी मैं फ़ोन मतलब चला पाती थी। तो फिर रात रात में मैं इनके साथ वीडियो बनाती थी। ये सोए रहते थे या फिर लेटे रहते थे, बस मेरा काम ये होता था, मुझे टिकटॉक पे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था। मैंने टिकटॉक से शुरुआत की थी। हाँ, मैंने टिकटॉक से शुरुआत की थी। शादी से पहले भी मैं टिकटॉक चलाती थी, लेकिन मेरी मम्मी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, तो वो मना करती थी नहीं अच्छा नहीं है ये वो। तो लेकिन बोलते हैं ना, जब इनके साथ रहने लगी तो ये रोका टाकी नहीं करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं रात रात वीडियो बनाती थी, मैं पूरी पूरी रात हो जाती थी मुझे वीडियो बनाते बनाते, मैं पूरी पूरी रात वीडियो बनाती थी। तो सुबह तक इनका नेट एक तरीके से मान लो पूरा ख़त्म कर देती थी। और टिकटॉक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर उसके बाद बोलते हैं ना टिकटॉक बैन हो गया। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे देखा लोगों को कि इंस्टाग्राम पे लोग जा रहे हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा इस सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था, मतलब बस इतना पता था कि लोग जा रहे हैं इंस्टाग्राम की भी, इंस्टाग्राम नाम की भी कोई चीज़ होती है, उस पर लोग जा रहे हैं। तो मुझे ये था कि चलो मेरे को भी जाना है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे इनसे अपनी आईडी बनवाई, ये कि मेरी आईडी बना दो, मेरे को थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे करना है। तो इन्होंने आईडी बनाई, अब इन्हें भी इतना ज़्यादा पता नहीं था। तो आईडी बनाई तो इतनी टफ बनाई मेरी आईडी कि बहुत ज़्यादा ही, और उस टाइम पे मुझे इतना कुछ पता नहीं था तो मैंने इतना ज़्यादा बोला नहीं इन्हें। तो मेरी आईडी जो थी पहले की इंस्टाग्राम आईडी वो थी PT6440 इतनी इतना टफ आईडी थी। तो मैंने जब गूगल से पूछा आपके टाइम पे, तो वो कहता है कि आपकी इतनी टफ आईडी है ना, इसलिए ग्रो नहीं हुई। तो कोई नहीं, फिर उस टाइम पे मैंने आईडी बनाई और फिर मैं मेहनत करती थी। तो मेरे को ये था कि उस टाइम पे फॉलोवर्स, मुझे पता नहीं था कि फॉलोवर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे को बस खुशी मिलती थी वीडियो बनाने से बहुत, और मुझे इतना था कि मैं लाइक्स को ज़्यादा, मुझे लगता था कि लाइक्स ज़्यादा आने चाहिए, तो मैं लाइक्स को देखती थी कि किन्ने लाइक किया किन्ने नहीं किया, मैं ये सब देखती थी। मैं फॉलोवर्स पे मैं कभी भी नहीं गई। और आप मानोगे नहीं, मेरे को चलाते हुए इंस्टाग्राम 7 ईयर्स हो चुके हैं और मेरे फॉलोवर्स इन बस 3 महीनों में ही बढ़े हैं, 3 या 2 महीनों में। नहीं तो जो मेरे 6+ जो मेरे ईयर्स थे उसमें मेरे फॉलोवर्स 200 से ज़्यादा कभी नहीं हुए। मेरे उस टाइम से लगा के अब तक मेरे 200 ही थे। अभी कुछ 3 महीनों से बड़े हैं, वो भी कॉपी लिंक की वीडियो चला के। मैंने कहा चलो कर लिया जाए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इतना लोग ग्रो कर चुके हैं अपनी आइडिया, इतना अच्छा अच्छा वर्क कर चुके हैं। तो इसलिए मुझे ये था कि अब चलो कोई नहीं, कॉपी लिंक की वीडियो बनाओ, बस फायदा है, बस ये है कि मुझे फॉलोवर्स बढ़ाने हैं। और फॉलोवर्स क्यों बढ़ाने थे, क्योंकि मैंने विश लिंक देखा था। मुझे ये था कि विश लिंक में कुछ करना था। तो उस टाइम पे तो विश लिंक ऐसा कुछ पता नहीं था, तो उस टाइम पे मैं सिर्फ रील ही बनाती थी। तो रील बनाती थी, और वैसे मैं पार्ट टाइम पे भी जॉब करती थी।
जो मेरा क्लिनिक था जो शादी से पहले करती थी, वो हाफ डे टाइम का क्लिनिक था। वो था सुबह 9 बजे से 2 बजे तक का। तो मेरे को ये था कि मेरा टाइम पास भी हो जाता था और शाम का टाइम मेरे लिए मतलब आराम से निकल जाता था, वीडियो बनाने के लिए या कुछ भी चीज़ों के लिए मेरे को आराम मिल जाता था। तो मैं वो वाली जॉब करती थी। उसमें पैसे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, बहुत कम थे, बहुत कम अगर बोलूँगी तो बहुत ही ज़्यादा कम थे। बस ये था कि मुझे थोड़ा-सा बोलते हैं ना बाहर जाना, ये सही लगता था कि बाहर जाओ, क्योंकि घर में बैठे रहोगे तो क्या होगा। उस टाइम पे मेरे फ़ोन भी नहीं था, तो फिर मैं इसीलिए वहाँ जाती थी क्लिनिक, थोड़ा-सा वहाँ से मन बहला लेती थी। तो अल्ट्रासाउंड पे मैं रिसेप्शन पे बैठती थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मेरे को ना वसुंधरा, मेरी जहाँ पे दीदी पहले काम करती थी, मैंने वहाँ दीदी से बोल रखा था कि मुझे यार जॉब चेंज करनी है, कुछ अच्छा देखना है कि इतने कम पैसों में मेरा नहीं चलेगा। तो दीदी ने बोला कि ठीक है चलो, कोई जॉब होगी तो बताऊँगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया ये वसुंधरा वाली जॉब जो मेरे यहाँ के पास में ही है। तो उन्होंने मुझे वसुंधरा की जॉब बताई, तो मैं इंटरव्यू के लिए गई। फिर वहाँ तो मैं पास हो गई, वहाँ पे मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन मुझे ये है कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है। ठीक है, मैं वो वाली जॉब कर रही हूँ, मुझे ये वाली जॉब बहुत अच्छी लगती है, सही है। तो यार मेरे को ये है कि मुझे लोग जाने, मुझे मेरे नाम से जाने कि पूजा नाम की लड़की है जो कंटेंट क्रिएटर है, बहुत फेमस है। मुझे ये है कि मुझे कोई जाने, तो इसलिए मैं कंटेंट क्रिएटर में आई हूँ। मुझे इसमें करना है, कुछ ना कुछ बन के दिखाना है इसमें। लोग बोलते हैं ना कि कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। मुझे लोगों ने बोला भी है कि क्या बेकार में ये डांस वांस करती रहती है, और फिर ऊपर से मैंने जो ये आजकल कोलैबोरेशन के लिए। और हाँ, बाद मैंने 1 साल पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं मीशो क्रिएटर क्लब ज्वाइन करूं, मीशो पे लाइव आऊं। लेकिन फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि नहीं बेकार है ये वो। तो मैंने सोचा क्यों ना सेलर बन जाया जाए। तो मैंने सेलर के लिए भी सोचा, फिर मैंने सेलर के लिए सोचा कि क्या करा जाए, कैसे करा जाए। तो फिर मैंने किसी की हेल्प ली। उसने कहा कि हाँ ठीक है, आप सामान वामान देखो, बाकी का काम मैं देख लूँगी, आप बस सामान लेके आओ, मैं उसको बाकी चीज़ें कर लूँगी कि कैसे क्या करना है। तो मैंने किया। मैंने सामान लेके आई, मैं रिंग्स लेके आई थी। सच बताऊँ तो मैं रिंग्स, मैंने सोचा था कि ज्वेलरी का कुछ सेलर करेंगे। मैंने सोचा क्यों ना मीशो सेलर बन जाया जाए, तो मैं रिंग्स लेके आई थी सेल करने के लिए। लेकिन बोलते हैं ना जो काम आता ही नहीं है उसके बारे में फिर क्या करना। तो मैंने किसी को अपने साथ में लगाया, तो मीशो सेलर के लिए कि मैं सामान लेके आऊँगी, बाकी चीज़ें वो देखे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये हुआ कि मैं रिंग्स विंग्स लेके आई। ज्वेलरी का मैंने सोचा कि ज्वेलरी करते हैं, तो मैं ज्वेलरी वेलरी लेके आई। तो मैंने 1-2 ज्वेलरी शायद मीशो पर डाली भी। 2 ऑर्डर आए भी, ऐसा नहीं है। मेरे 2 ऑर्डर आए, और 2 ऑर्डर आने पे ऐसा हुआ, एक ने रिटर्न कर दिया, और जो रिटर्न किया और उसका पैसा वो उन्होंने पता नहीं क्या किया, उस दोनों के ही पैसे मुझे नहीं मिले रिंग्स के। वो दोनों रिंग्स मेरी ऐसी की ऐसी चली गई। जो भी था बंदा या बंदी जो भी था उसके पास ऐसी चली गई फ्री में एक तरीके से, क्योंकि मेरे को उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे उस टाइम पे बहुत दुख हुआ। और मैं कुछ शायद 15-16 रिंग्स लेके आई थी, मैं ज़्यादा नहीं लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी जो काम स्टार्ट कर रही हूँ मैं थोड़ा कम बजट में ही करूँ। तो मैंने सिर्फ गिनती की 16 ही रिंग्स ली थी, इससे ज़्यादा मैंने रिंग्स ली नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने उन रिंगों को अभी तक रख रखा है। सिर्फ उसमें से 2 रिंग्स गई हैं, जो कि मुझे बहुत दुख भी हुआ था कि यार काश उसका कुछ पैसा मिल जाता। लेकिन बोलते हैं ना मीशो हरकत ही ऐसी करता है कि यार कोई मन, किसी का ना काम करने का उस पर मन ही ना करे। और मेरा ये, वैसे सच बताऊँ ना, मेरा मीशो पे सेलर का काम नहीं था मन करने का। मतलब मेरे को ना मीशो पे सेलर का काम नहीं करना था, मुझे करना था एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन बोलते हैं ना कि लोगों ने बोला नहीं एफिलिएट नहीं चलेगा, तुझे खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। बोलते हैं ना उस टाइम पे लोगों ने गलत सलाह दी थी मुझे, और ऐसा कुछ नहीं था। मीशो पे कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। अगर हम खुद से शुरुआत करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन बोलते हैं ना क्या कहें, दूसरे लोगों की बातें मान करके मैंने ये कर लिया, और फिर मेरे जो पैसे गए वो अलग। फिर उसके बाद पिछले साल अगर मैं ये कर लेती एफिलिएट मार्केटिंग तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। 4 मंथ पहले ना मुझे ऐसा हुआ कि मैं वीडियो स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब पे, और फिर मुझे मिली शानी दी। सच में वो बहुत अच्छी हैं, उनकी ना बातें बहुत, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देती हैं बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ना बहुत सपोर्ट करती हैं, अगर उनके कोई कोलैब में आना चाहता है तो आ सकता है। बहुत, सच में बहुत बहुत सपोर्ट करती हैं। और मैंने उन्हें वहाँ से देखा। फिर यार ये करना है, कैसे भी करके करना है, मुझे विश लिंक पे आना है। तो विश लिंक, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या है, आप कैसा है ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि देखो विश लिंक पे तो आप अभी नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपके ना यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं ना फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे भी नहीं है। तो आप ऐसा करो मेरी कोलैबोरेशन में आ जाओ। तो फिर मैं उनकी वहाँ से कोलैबोरेशन में आई।
और ये मेरी फ्रेंड और ईशानी दी दोनों की मदद से ही है जो मैं कोलैबोरेशन आजकल जो मेरे पास पार्सल आ रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत आ रहे हैं। जैसे मन तो सच बताऊँ मेरा विशलिंग बहुत था मन करने का, बहुत ज़्यादा। मेरा ऐसा था यार विशलिंग करना है मुझे कैसे भी करके, लेकिन बोलते हैं ना हर जगह से हार ही मिली है मुझे। अभी तक किसी भी जगह से अभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे सफलता मिली है, हर जगह से हार ही मिली है ना। कि मैं बहुत जगहों से टूटी हूँ, सब हुआ है, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। तो आप मानोगे नहीं, फिर विशलिंग का मेरा ये था, फिर वो भी कैंसिल हो गया कि नहीं वो नहीं हो पाएगा आपका। तो मैंने कोलैबोरेशन में कि चलो कोई नहीं, कोलैबोरेशन से उन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाओगे तो आपके फॉलोवर्स बढ़ेंगे। तो फिर मैंने कहा ये बात तो सही बोल रही है, सामान मिलेगा उसकी, मैं अच्छे से वीडियो डालूंगी तो ऑब्वियसली फॉलोवर्स तो आएंगे ही और पूछेंगे जो भी है, तो फॉलोवर्स तो ऐसे आएंगे ही। तो मैंने ये कोलैबोरेशन उनसे ले ली, फिर प्रोडक्ट मेरे पास आने लगा एक एक करके, तो मैं उनकी वीडियो बनाने लग गई। आप मानोगे नहीं, पता है ऐसे बोलते हैं ना पराए जो लोग होते हैं ना वो हमारी मदद कर देंगे, अपने नहीं करते। मेरे को ना जब से मैं कोलैबोरेशन की वीडियो डाल रही हूँ ना, मेरे को लोगों ने लाइक्स करना बंद कर दिया। जो मेरे खुद के रिलेशन के लोग थे ना, उन लोगों ने लाइक करना ही बंद कर दिया। पहले वो लोग मेरी वीडियो लाइक करते थे, लेकिन उन लोगों ने जब से कोलैबोरेशन का देखा कि ये कोलैबोरेशन करने लग गई, ये लाइक ही करना बंद कर दिया। वीडियो देखते ना देखते ये नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाइक करना बिल्कुल बंद कर दिया। पहले तो उनके लाइक्स आते थे हर वीडियो पे, पूजा अच्छा डांस करती है, पूजा ये करती है, पूजा तो ऐसे से करती है, पहले वो मुझे खुद बताते थे। लेकिन अब ये है कि अब वो लोग ना ऐसा हो गया है कि वो लोग ना वीडियो देखते हैं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन लाइक्स बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें ये लगता है कहीं गलती से लाइक्स कर देंगे तो प्रोडक्ट उनके घर ना आ जाए। मुझे तो सच में ही ऐसा लगता है, उन्हें ये डर है कहीं प्रोडक्ट उसके घर पे आ गया, मेरे घर पे आ गया तो पूजा का शायद फायदा हो जाएगा। इसलिए चलो छोड़ो, इन बातों पे क्या ही रखा है। इन बातों को जो बोलते हैं ना, जितना दिमाग में लोगे उतना टेंशन ही आएगी, उतना ही दिमाग में उल्टा आएगा। इसलिए उन बातों को छोड़ दो, ठीक है। उन लोगों की इच्छा, उन्हें लाइक करना नहीं करना, ठीक है, वो देख लें। फिर उसके बाद मैंने कोलैबोरेशन जब से किया है तब से मेरे फॉलोवर्स तो बढ़े हैं। सच बताऊं तो फॉलोवर्स बढ़े हैं, और कुछ कॉपी लिंक की वजह से भी बढ़े हैं। क्योंकि उस टाइम पे मैंने जब बोलते हैं ना जब ध्यान देना चाहिए था तब मैंने दिया नहीं। मैंने ना अपना देखा कि आईडी को क्या है, बोलते हैं ना मेरे को इतना ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। अभी भी मैं धीरे धीरे करके जान रही हूँ, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना लोगों से जान रही हूँ। शानवी दीदी से जान रही हूँ क्योंकि वो इतनी चीज़ें बताती है अपने यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। कुछ मेरी फ्रेंड है, मैं उससे पूछती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं जानने लग गई हूँ लोगों से, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सच में नहीं पता था। सच में अगर पता होता तो शायद मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो मेरी 200 पे ही अटकी हुई थी 6.5 साल से, वो शायद आज के टाइम पे 3-4 हज़ार से तो ऊपर होती, जिस हिसाब से मैंने रील डाली है। क्योंकि मेरी जो रील्स है ना वो 700 प्लस है इंस्टाग्राम पे, लेकिन उस पर उस तरीके से फॉलोवर्स नहीं है। सोचो 200 फॉलोवर्स। तो बोलते हैं ना उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर इन 3 महीनों में जब से मैंने उनसे कोलैबोरेशन ली, उन्होंने बोला कॉपी लिंक की वीडियो बहुत चल रही है पूजा, कॉपी लिंक की वीडियो बनाओ और कॉपी लिंक डालो। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ ये तो सही बोल रही है दीदी, तो मैं कॉपी लिंक की वीडियो डालने लग गई, लोगों को लाइक्स करने लग गई, बोलते हैं ना फॉलो करने लग गई। तब से मेरे फॉलोवर्स बढ़े हैं, और वो भी इन 3 महीनों में मेरे 300 फॉलोवर्स बढ़े हैं। ज़्यादा नहीं, लेकिन इतने भी कम नहीं है। 3 महीने में 300 फॉलोवर्स बहुत मायने रखते हैं। तो 300 फॉलोवर्स बढ़े हैं। और यूट्यूब मैंने इसलिए स्टार्ट किया, यूट्यूब भी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ स्टार्ट किए हुए। मेरा यूट्यूब का इसलिए मतलब है मन कि मैं ना मुझे और मेरे हस्बैंड को घूमने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। और ये शौक सिर्फ हमारी लड़की होने के बाद दिया है। पहले जब हम अलग रहते थे तब मेरे को ऐसा नहीं था कि घूमना है, लेकिन जब से मेरी लड़की हुई है ना, बोलते हैं ना जब से मैंने कान्हा जी से उन्हें मांगा है, राधा रानी से, जब से मैंने उन्हें राधा रानी से मांगा है ना मेरी बेटी को, तब से बोलते हैं ना राधा रानी ने कुछ ऐसी कृपा की है, टचवुड नजर ना लगे। तब से ना मेरे को ट्रैवल का बहुत शौक हो गया है। हम लोग बाइक ट्रिप बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपको बाइक ट्रिप अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं और बहुत सारी बाइक ट्रिप लेके आऊँगी। अभी हम कहीं और जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन अभी कैंसिल हो चुका है। और जब भी ऐसा हमारा बाइक का ट्रिप होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, छोटा ही होता है। और सबसे ज़्यादा लंबा हमारा भी वैष्णो देवी था जो हमने सबसे लंबा किया है। आगरा तो हम हर साल जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा ये है कि हर साल हमारा वहाँ का तो टूर होता ही है, तो हर साल हम आगरा जाते रहते हैं। और मेरा ये है कि मेरे को ना यूट्यूब पे ना ट्रैवल वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था कि चलो ट्रैवल वीडियो बनाते हैं। शायद बोलते हैं ना हम यूट्यूब पे कुछ कामयाब हो जाए ना, इंस्टाग्राम पे हुए। तो इसलिए मेरे को यूट्यूब बनाए हुए भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, गिनती के 5 महीने ही हुए होंगे, 5-6 महीने, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसीलिए मेरे अभी तक सब्सक्राइबर भी नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँ।
और अगर और अब से मैंने वैसे भी जब से शानवी दीदी से कोलैबोरेशन लिया है तो अब से मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि अभी ट्रैवल की लाऊंगी, अगर मैं कहीं गई तो वो वाली भी डालूंगी। लेकिन अभी मेरा ये है कि अभी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यूट्यूब से रिलेटेड की, जो ये 4000 का 8000 वॉच आवर्स कर दिया है, और सबसे ज़रूरी है उसे कंप्लीट करना, क्योंकि बोलते हैं ना हमारे पास गिनती के 5 महीने, अगर हमने इस 5 महीनों में नहीं किया तो फिर तो भूल जाओ, ये वाली चीज़ हो गई है। तो इसलिए मुझे अभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आनी है, मैं ऐसी ही वीडियो लाती रहूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि कैसी लगती है मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आपको कोई भी बाइक ट्रिप चाहिए हो या फिर उसके बारे में जानना हो कि आपका कितना खर्चा हो जाता है, बाइक ट्रिप जाते हैं आप दोनों, क्योंकि हम बाइक से जाते हैं, पहले हम स्कूटी से जाते थे, हमारे पास एक स्कूटी थी। पहले हमने शुरू में, जब मेरी लड़की शायद कि बोलते हैं ना, जब मेरा 2 मंथ की प्रेगनेंसी थी तब हम आगरा गए थे, वो हमारी फर्स्ट ट्रिप थी। फिर उसके बाद हमने बहुत बोलते हैं ट्रिप बनाई है, पहले वो स्कूटी से बनाई थी, फिर उसके बाद अभी हमने 2 साल हो गए हमारी बाइक को लिए हुए, 1 साल हो, अब हमें 1 साल हो गया हमारी बाइक को लिए हुए। तो हमने 1 साल से हम बाइक ट्रिप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं मैं आपको दिखाती रहती हूँ। अगर आपको जानना है कि आप जो बाइक ट्रिप पे जाते हैं कितना खर्चा बैठता है, क्या बैठता है, और होटल कैसे होते हैं, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे बताइएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो भी बना सकती हूँ। बाकी अभी तो मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगी, ताकि आप लोगों को अगर यूट्यूब का चैनल बनाना है तो आप अभी से ही बना लो, आगे का वेट मत करो, क्योंकि आगे तो फिर भूल जाइए, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। भूल मत जाइए, अगर आप अच्छी वीडियो डालोगे तो शायद आगे भी अच्छा कर सकते हो, शायद 8000 के बाद भी आपके वॉच आवर्स हो जाए जल्दी पूरे। लेकिन मुझे तो अभी से ही पूरा करना है अपना 4000 का, क्योंकि आगे का बोलते हैं ना, मैं रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तो इसलिए ये थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, और ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आपको बताया कि कभी हार नहीं मानी मैंने, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश की है। और मेरा विश लिंक पे भी काम करने का मन है। विश लिंक, अगर मेरे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से हो गए तो पक्का मैं आपके पास ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है। क्योंकि मैं शानवी दीदी की इतनी वीडियो देखती हूँ ना, कि वो जो बोलती हैं कि विश लिंक मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मुझे वो बोलती है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ये लगता है कि विश लिंक करना तो चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए करूँ, भले ही देखो आगे जाके उस पर ही पता नहीं है, उस पर भी, क्योंकि जितना मैं लेट कर रही हूँ उस हिसाब से बोलते हैं ना कि जितना मैं लेट कर रही हूँ उस हिसाब से कंपटीशन मेरा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। तो आजकल तो वैसे भी बोलते हैं ना, जो मिडिल क्लास लोग भी है ना, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग में आ चुके हैं। मैं भी इतना मिडिल क्लास ही हूँ, इतना ज़्यादा मेरा हाईफाई नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना हर कोई एफिलिएट मार्केटिंग में आ चुका है। तो मेरा यह है कि मुझे भी एक बार ट्राई करना है। बोलते हैं ना, जब हर जगह थोड़ा 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 ट्राई किया है तो क्यों ना इसमें भी ट्राई किया जाए। तो विशलिंग पे इसलिए मैं आना चाहती हूँ, विशलिंग में ज़रूर आऊँगी। और अगर आपको जानना है कि मेरी लव मैरिज के बारे में या कुछ भी है तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ये थी मेरी जर्नी की कभी भी हार नहीं मानी है मैंने, कोशिश पूरी की है, हर जगह की है, लेकिन कभी हार नहीं मानी है। अभी भी मैं यूट्यूब पे पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इन 5 महीनों में अपना चैनल मोनेटाइज करवा दूँ, कैसे ना कैसे करके भी मैं पूरा कोशिश करूँगी कि ये मेरा चैनल इन 5 महीनों में मोनेटाइज हो जाए। तो प्लीज़ मेरी इस जर्नी में बने रहिएगा और मेरी इस रील्स को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कि क्या लगता है आपको, कैसा लगता है वीडियो में, ठीक लगती है या नहीं लगती है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस हिसाब से भी वीडियो बनाऊंगी, और बाकी आगे कोई इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आती है तो मैं आपको भी उस बारे में बताऊंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।